जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरेशन बदलाव कंप्यूटर के हार्डवेयर से था, परंतु प्रेजेंट में पीढ़ियों में का अर्थ बदलाव का अर्थ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में बदलाव से लिया जाता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब और डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वैक्यूम ट्यूब इस तरह का दिखता था जो कि बहुत जल्द गर्म हो जाता था। इसके संचालन के लिए 15,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इसकी पीढ़ी एसी पर की आवश्यकता होती थी क्योंकि ये बहुत जल्द गर्म हो जाता था, जिसके कारण एसी की आवश्यकता पड़ती थी। प्रथम पीढ़ी के कई कंप्यूटर का निर्माण, जिसके नाम है इनेक, ईडीवैक, ईडीएसएक, यूनिवैक 1, IBM 701 इत्यादि। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, बहुत कम और विश्वसनीय, जैसे हमेशा गलत काम करता था। कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, यह बहुत जल्द गर्म भी हो जाता था। प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो थी और इसके साइज़ काफ़ी बड़े थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में ट्रांजिस्टर का काम किया जाता था। ट्रांजिस्टर काफ़ी छोटा होता था। ट्रांजिस्टर का सॉलिड स्टोरेज स्लेट डिवाइस जो सेमीकंडक्टर मेटल से बने होते थे। सेकेंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटा था, जिसमें बिजली की खपत बहुत कम हुआ करती थी। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसे मैग्नेटिक कोर्स कहा जाता था। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के लिए उपयोग किया गया, जो कि पहले सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में इस्तेमाल होता था। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक इसका तापमान कम होता था। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो कम से कम इस्तेमाल होती थी। प्रोसेसिंग भी काफ़ी तेज़ हुआ करती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट IC का इस्तेमाल किया जाता था। IC का इस्तेमाल किया जाता था। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन में स्टोरेज वाली मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क इस पीढ़ी में कंप्यूटर द्वारा इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लिए थर्ड जनरेशन में बहुत सारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जैसे IBM 360, IBM 370, CDC 66,000, PDP इत्यादि। कम रख रखाव की आवश्यकता, इसमें कहीं भी रखा जा सकता था कंप्यूटर को। इस पीढ़ी में कंप्यूटर महंगे होते थे, AC की ज़रूरत पड़ती थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर से शुरुआत हुई, जहां हज़ारों IC का एक चिप लगा होता था। पहला माइक्रोचिप 1771 में इंटेल कॉर्पोरेशन से तैयार किया गया, जिसे छोटे चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। फोर्थ जनरेशन में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जैसे क्राई 1, क्राई 2, एप्पल सेकेंड, वैक्स 9000। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एक नई तकनीकी उभर कर आई, जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता था। उच्च स्तर पर प्रोग्रामिंग भाषा जैसे जावा, VB और नेट की शुरुआत भी इसी पीढ़ी में हुई, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। अब बात रही कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से लेके फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ। IBM नोटबुक, परम 2000, परम, पेंटियम इत्यादि, इन सभी कंप्यूटरों का इस्तेमाल फिफ्थ जनरेशन में हुआ। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर की तकनीकी अति विकसित होने के कारण इसका अनुप्रयोग फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, व्यापार में, शिक्षा